Hello student, my name is Suraj Bhatnagar and you are watching my channel Surya BSc classes and welcome to all of you on my channel. Dear student, आज हम BSc सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के रूप में अगर है और अगर वो यथार्थ है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 के रूप में तो है पर एग्जैक्ट नहीं है, यानी यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यथार्थ अवकल समीकरण में चेंज करने के लिए हमें कुछ नियम काम में लेने पड़ेंगे जिन्हें बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फंक्शन, यानी हमें दी गई इक्वेशन का समाकलन गुणांक ज्ञात करना होगा और उस समाकलन गुणांक को अगर हम दी गई इक्वेशन से गुणा कर देंगे तो वो समीकरण अपने आप ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, यानी यथार्थ अवकल समीकरण बन जाएगी। उसके बाद हम वही अपने पुराने नियमों से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं और जल्दी जल्दी जो भी नियम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करने के लिए वो आपको बताते हैं। चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर और एक एग्जाम्पल को लेकर के सवाल को समझाते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने समाकलन गुणांक ज्ञात करने के 4 नियमों के बारे में देखा था। आज का ये वीडियो केवल 5वें नियम से संबंधित है। ये ऐसा नियम है कि चारों नियम अगर लग भी रहे हो तो भी इस नियम से हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि समाकलन गुणांक x की पावर h इंटू वाई की पावर k मान लेते हैं। इस समाकलन गुणांक का दी गई समीकरण में गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद ये मान लेते हैं कि वो समीकरण यथार्थ हो गई। अब जब समीकरण यथार्थ होती है तो उसकी जांच करनी पड़ती है। डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स से अगर दोनों के मान बराबर होते हैं तो समीकरण यथार्थ होती है। लेकिन यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि वो यथार्थ है, तो डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स के मान बराबर होंगे। तो उन दोनों मानों को बराबर करके जो यहाँ पर x और y के ऊपर h और k पावर लग रही है, इनके मान हम ज्ञात करेंगे। जब इनके मान ज्ञात हो जाएंगे तो वही हमारे पास पुराना मेथड, उससे सवाल को सॉल्व करेंगे। इसको समझने के लिए हम ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल को इस 5वें नियम की सहायता से हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल की तुलना अगर हम mdx प्लस ndy से करते हैं तो हमारे पास dx का गुणांक ये m हो जाता है और dy का गुणांक ये y हो जाता है। तो हम यहाँ पर सीधे ही एक समाकलन गुणांक मान लेते हैं। जैसे माना समाकलन गुणांक x की पावर h इंटू वाई की पावर k है। इसका हम गुणा करेंगे दी गई समीकरण में, जिसका दी गई समीकरण में गुणा करने पर तो इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा y की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर y, x की पावर h y की पावर k dx प्लस 2xy स्क्वायर माइनस x क्यूब x की पावर h y की पावर k dy बराबर 0। अब इन दोनों पदों का कोष्टक के अंदर जब गुणा कर देंगे
तो ये हो जाएगा x की पावर h y की पावर k प्लस 3 माइनस 2 x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1 dx प्लस 2x की पावर h प्लस 1 y की पावर k प्लस 2 माइनस x की पावर h प्लस 3 और y की पावर k dy बराबर 0। अब हमारे पास m और n के ये नए मान हो गए, dx का गुणा ये m हो गया और ये वाला मान n हो गया, यानी ये m का मान है और ये n का मान है। अब हम ये मान लेते हैं कि ये समीकरण यथार्थ है। अगर यथार्थ है तो फिर हम डेल एम अपॉन डेल वाई का मान निकालेंगे और डेल एन अपॉन डेल एक्स का मान निकालेंगे। तो इन दोनों के मान निकाल करके देखते हैं क्या आता है। डेल एम अपॉन डेल वाई का मतलब है एम का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, जिसके लिए हमको एक्स को कांस्टेंट रखना है। तो ये एक्स की पावर, तो यहां देखिए एम का हमको अवकलन करना है वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो ये के प्लस 3 तो आगे आ जाएगा एक्स की पावर एच और वाई की पावर के प्लस 2 रह जाएगा माइनस का 2, और यहां वाई के सापेक्ष अवकलन किया तो वाई की पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर एच प्लस 2 रह गई और वाई की पावर के रह जाएगी। अब यहां पर हम n का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, y को कांस्टेंट रखना है, तो ये हो जाएगा 2 h प्लस 1 x की पावर h y की पावर k प्लस 2 माइनस h प्लस 3 आगे आ जाएगा, x की पावर h प्लस 2 रह जाएगी और y की पावर k रह जाएगी। अब जब इनके अवकलन कंप्लीट हो गए तो यथार्थ होने के लिए जो कंडीशन है उसको हम काम में लेंगे। यथार्थ होने का फॉर्मूला इसके अंदर हम लिखेंगे। यथार्थ होने के लिए क्या है फॉर्मूला, पिछले वीडियो अगर आप इन लोगों ने देखे होंगे तो उसमें आपको मालूम होगा, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होना चाहिए। अगर यथार्थ है तो ये कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहां हम ऊपर अवकलन कर चुके हैं, इन दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। k प्लस 3 एक्स की पावर h y की पावर k प्लस 2 माइनस 2 k प्लस 1 x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k इक्वल टू 2h प्लस 1 x की पावर h y की पावर k प्लस 2 माइनस h प्लस 3 x की पावर h प्लस 2 और y की पावर k। दोनों पक्षों के अंदर हमको समान घात वाले पदों के गुणांकों की तुलना करनी है। जैसे यहां पर पहला पद है x की पावर h और y की पावर k प्लस 2 का, और यहां पर ये पहला पद है x की पावर h और y की पावर k प्लस 2 का। इसी तरीके से दूसरा पद x की पावर x प्लस 2 है और y की पावर k है, तो उसकी तुलना यहां से हम करेंगे गुणांकों को बराबर करके। तो ये हो गया तुलना करने पर, केवल गुणांकों को ही बराबर करना है समान घात के पदों को। तो यहां से x की पावर h y की पावर k प्लस 2 का गुणांक है k प्लस 3, और यहां पर x की पावर h और y की पावर k प्लस 2 का गुणांक है 2 इंटू h प्लस 1। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2h
माइनस के इक्वल टू 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसी तरीके से दूसरे गुणांक की तुलना जब हम करेंगे तो यहां से x की पावर h+2 और y की पावर k का जो गुणांक है वो है माइनस का 2 k+1 इक्वल टू, यहां से आ जाएगा माइनस का h+3, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा h, माइनस से गुणा करके पक्षांतरण कर लिया, माइनस का 2k, और इधर माइनस का 3 रह गया और उधर से माइनस का 2 पक्षांतरण होगा तो माइनस का 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके h और k के मान निकाल करके हम रख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो h और k का मान हमको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 को अगर हम 2 से गुणा करके लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 4h माइनस का 2k इक्वल टू 2, और इसके साथ दूसरी समीकरण को ऐसे ही लिख देते हैं h माइनस 2k इक्वल टू -1, इनका चिन्ह बदल देते हैं तो ये k वाला पद कट जाएगा और यहां से ये 3h बचा और इधर भी 3 हो गया तो h बराबर 1 आ गया। h का मान जब यहाँ पर 1 रख देंगे तो k बराबर भी 1 हमारे पास आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को गुणा करने पर k बराबर 1 और h बराबर भी 1 हमारे पास आ गया। अब ये h और k के मान वापस समीकरण में रख के जो इक्वेशन आएगी उसको फिर हम पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे, ये मानते हुए कि ये समघात समीकरण है। देखिए h और k के मान रखने पर अवकल समीकरण, तो ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको यहां पर ऊपर, इसमें हमको h और k का मान रख देना है। h और k का मान रखने के बाद जो भी इक्वेशन आएगी उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहां पर इस समीकरण में h और k का मान हमको रख देना है। तो देखिए यहां पर h का मान 1 और k का मान 1 रखेंगे तो x y की पावर 4 हो जाएगा। तो ये हो गया x y की पावर 4 माइनस 2 x की पावर 3 और y की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 2 x की पावर 3 और y की पावर 2 हो जाएगा, ये dx हो गया, प्लस आगे वाले पद में देखते हैं। यहां पर हमने मान रखा h और k का, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर y की पावर 3, तो ये हो गया 2x स्क्वायर y की पावर 3 माइनस, इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 और y की पावर 1, यानी x की पावर 4 और y, x की पावर 4 और y dy बराबर 0। अब हमारे पास जो सॉल्व करने की समीकरण है वो ये समीकरण है। अब इसको हम अपने पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ mdx प्लस n माइनस डेल अपॉन डेल y इंटीग्रेशन ऑफ mdx dy और इक्वल टू c। ये फॉर्मूला अब हमको काम में लेना है। इस फॉर्मूले के जो ये दो पद है mdx वाला और ये सेकंड टर्म है, इसकी दोनों के मान अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ mdx,
इक्वल टू m का मान रख देते हैं एक्स वाई की पावर 4 माइनस का 2x क्यूब वाई स्क्वायर dx। x के सापेक्ष समाकलन करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 बटे 2 माइनस यहाँ पर एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4 होगा तो वो 4 को इंटू से 2 से इंटू कर देंगे, काट देंगे, तो ये हो गया एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन 2। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी सेकंड टर्म निकालते हैं n माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स डी वाई बराबर, तो ये हमने सबसे पहले n की वैल्यू लिखनी है तो 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स की पावर 4y, फिर ये माइनस का निशान, ये फॉर्मूले वाला। समीकरण नंबर 1 में जो भी पद आया उसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ पर y की पावर 4 का होगा तो 4 आगे आएगा जिसको हम 2 से इंटू करके काट देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई क्यूब, फिर ये प्लस हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस मिलकर के, इसका y के सापेक्ष अवकलन किया तो वाई स्क्वायर का 2y, तो 2 से ये y 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचा x की पावर 4 और y और dy। यहाँ हमको साफ नजर आ रहा है कि ये पहला पद इस तीसरे पद से कट गया और ये दूसरा चौथे से कट गया, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में केवल 0 बचता है तो 0 इंटू डी वाई यानी कि 0 ही आएगा। इक्वेशन नंबर 4 मान ली। समीकरण नंबर 3 और 4 को अगर जोड़ देते तो ऊपर जो समीकरण हमको दे रखी थी उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, तो यहां पर जब हम इन दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो हमको हमारे जो प्रश्न है उसका संपूर्ण हल मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा यहां से x की पावर 2 y की पावर 4 बटा 2 माइनस x की पावर 4 y स्क्वायर बटे 2 प्लस 0 बराबर c। 0 को छोड़ देंगे, 2 एलसीएम ले सकते हैं और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया और अपॉन में से 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच जाएगा y की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 इक्वल टू सी। 2 को इधर इंटू कर सकते हैं हम तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2c। अब यहाँ पर हम 2c की जगह कोई दूसरा कांस्टेंट k ले सकते हैं तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर k। इस तरीके से हम, ये ऐसा फॉर्मूला है कि कोई भी नियम अगर नहीं लग रहा हो या हमें नहीं मालूम हो तो इस नियम से हम किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। समाकलन गुणांक ज्ञात करने के जो ऊपर हमने 4 नियम देखे थे पिछले वीडियो में, अगर वो चारों नियम नहीं भी लगाते हैं तो हम x की पावर h और y की पावर k को किसी भी समीकरण का समाकलन गुणांक मान के इस तरीके से अगर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। पिछले चारों नियम के जो सवाल हैं वो वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको सेंड कीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल करके वीडियो में डाउनलोड कर दूंगा जिसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।